चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 4 प्राइमरी एक्टिविटीज। एक बात सोचो, हमारे आसपास जो कुछ भी है, जो खाना हम खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो डिवाइस यूज करते हैं, उन सब का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो शुरुआत हमेशा एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है। ये वो बेसिक काम है जो हमें सीधा प्लैनेट के नेचुरल रिसोर्सेज से जोड़ते हैं। जरा गौर करो, आपकी सुबह की कॉफी, जो शर्ट आपने पहनी है, यहाँ तक कि जिस फोन पर आप ये एक्सप्लेनर देख रहे हो, ये सब असली में कहाँ से आया? इनका ट्रू ओरिजिन पॉइंट क्या है? इस सवाल का जवाब ही इस पूरे टॉपिक की नींव है। ये सब उन एक्टिविटी से शुरू होता है जो सीधे हमारे एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आसान भाषा में ये कोई भी इंसानी काम है जिससे इनकम जनरेट होती है। बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है जिससे हम समझते हैं कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। अब देखो, इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम आम तौर पर 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। हर कैटेगरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अलग स्टेज रिप्रेजेंट करती है। इस एक्सप्लेनर के लिए हमारा पूरा फोकस पहली और सबसे फंडामेंटल लेवल पर होगा, प्राइमरी एक्टिविटीज, जो इस पूरे पिरामिड का बेस है। तो ये रहा हमारा आज का सफर। हम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर टाइम में पीछे जाकर देखेंगे कि हमारे पूर्वज हंटिंग और गैदरिंग से कैसे सरवाइव करते थे। वहां से हम पैस्टोरलिज्म की तरफ शिफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे और आखिर में फार्मिंग के एवोल्यूशन को ट्रेस करेंगे, बेसिक सबसिस्टेंस से लेकर मॉडर्न कमर्शियल एग्रीकल्चर तक। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, द बेसिक्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। यहां हम अच्छे से समझेंगे कि ये असल में हैं क्या और कैसे ये हमारा अर्थ के साथ सबसे डायरेक्ट कनेक्शन रिप्रेजेंट करती हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल साफ है। प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो डायरेक्टली एनवायरनमेंट पर डिपेंड करती हैं। इसका मतलब है कि हम अर्थ के रिसोर्सेज को एज इज यूज कर रहे हैं, जैसे जमीन को खेती के लिए यूज करना, पानी से मछली पकड़ना, जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना या जमीन से मिनरल्स निकालना। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जो लोग इन एक्टिविटीज में लगे होते हैं, जैसे किसान, मछुआरे, माइनर्स, उन्हें अक्सर रेड कॉलर वर्कर्स कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उनका काम आउटडोर नेचर का होता है, जहां वो अक्सर धूप और मौसम के बीच काम करते हैं। ये एक यूजफुल डिस्टिंक्शन है, जैसे हम मैनुअल लेबर के लिए ब्लू कॉलर या ऑफिस जॉब्स के लिए व्हाइट कॉलर यूज करते हैं। चलो अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। सबसे पहले इंसान कैसे सर्वाइव करते थे, और यहीं से शुरू होती हैं सबसे पुरानी जानी मानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, हंटिंग एंड गैदरिंग। एक ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां ना खेत थे ना फैक्ट्रीज। सर्वाइवल पूरी तरह से आपके आसपास के एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता था। लोग जानवरों का शिकार करते थे और आसपास के जंगलों से खाने लायक पौधे, फल और जड़ें इकट्ठा करते थे। जो लोग बहुत ठंडे या बहुत गर्म इलाकों में रहते थे वो हंटिंग पर ज़्यादा निर्भर थे, जबकि कोस्टल एरियाज के लोग नेचुरली फिशिंग करने लगे। ये मैप दिखाता है कि सबसिस्टेंट गैदरिंग आज भी कहाँ प्रैक्टिस की जाती है। आप 2 मेन जोन्स देख सकते हैं, हाई लैटिट्यूड रीजन्स जैसे नॉर्दर्न कनाडा और यूरेशिया, और लो लैटिट्यूड जोन्स जैसे अमेज़न बेसिन और ट्रॉपिकल अफ्रीका। एक कॉमन चीज़ नोटिस करो, ये अक्सर वो इलाके हैं जहां का क्लाइमेट बहुत कठिन है और मॉडर्न एग्रीकल्चर मुश्किल है। एक मजेदार फैक्ट सुनो, कभी सोचा है कि च्युइंगम का सारा फ्लेवर खत्म होने के बाद आप क्या चबाते रहते हो? उस सब्सटेंस को चिकल कहते हैं और ये जपोटा ट्री के मिल्की जूस से बनता है, जो गैदरिंग का ही एक प्रोडक्ट है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक प्राइमरी एक्टिविटी हमारी रोज की चीजों में छुपी होती है। हंटिंग और गैदरिंग के बाद इंसानों ने एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी स्टेप लिया। देखो, हंटिंग का कोई भरोसा नहीं था, सक्सेस कभी गारंटीड नहीं थी, तो सिर्फ जानवरों का शिकार करने के बजाय लोगों ने उन्हें पालना और उनके सुरों को चराना शुरू कर दिया। यही है क्रूशियल शिफ्ट, प्रेडेशन से पैस्टोरलिज्म तक का सफर। एनिमल रियरिंग 2 मेजर टाइप्स में बनता है। एक तरफ है नोमैडिक हर्डिंग, जो एक प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है। यहाँ हर्डर्स अपने खाने और कपड़ों के लिए पूरी तरह से अपने जानवरों पर डिपेंडेंट होते हैं और वो चरागाह की तलाश में हमेशा घूमते रहते हैं। दूसरी तरफ है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। ये ऑर्गेनाइज्ड है, कैपिटल इंटेंसिव है और इसका मेन गोल मीट और वूल जैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचना है। ये परमानेंट रैंचेस पर साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। ये इमेज नोमैडिक लाइफ का पूरा एसेंस कैप्चर करती है। आप देख सकते हैं कि कैसे हर्डर्स अपने शुरू को गर्मियों की शुरुआत में पहाड़ों के चारागाहों पर ले जा रहे हैं, अपने जानवरों के लिए ताज़ी हरी घास ढूंढते हुए।
जिंदगी सच में मौसम के हिसाब से चलती है, एक जगह से दूसरी जगह। इस स्पेसिफिक सीजनल मूवमेंट का एक नाम है ट्रांसह्यूमेंस। इसका मतलब है अपने पशुओं के साथ गर्मियों में प्लेन से पहाड़ों के पास्चर्स तक जाना और सर्दियों में वापस पहाड़ों से प्लेन्स में आना। इंडिया के हिमालयाज में गुज्जर्स, बकारवाल्स और गद्दीज जैसी कम्युनिटीज इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब चलो देखते हैं कि ये दुनिया में कहां-कहां होता है। ये मैप नोमैडिक हर्डिंग के मेजर रीजन्स को दिखाता है। एक कोर रीजन है जो नॉर्थ अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट से शुरू होकर अरेबियन पेनिनसुला से गुजरते हुए सेंट्रल चाइना तक फैला हुआ है। दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज में यूरेशिया का टंड्रा रीजन और साउथ वेस्ट अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अब इसको कंपेयर करो कमर्शियल लाइवस्टॉक रेयरिंग के मैप से। बिल्कुल अलग पिक्चर है ना? ये प्रैक्टिस डेवलप्ड नेशंस में कॉन्सेंट्रेटेड है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूनाइटेड स्टेट्स। यही वो रीजन्स हैं जहां बड़े-बड़े रांचेस हैं जो एनिमल प्रोडक्ट्स के ग्लोबल ट्रेड का सेंटर है। पेस्टोरलिज्म के बाद आया वो जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन था, एग्रीकल्चर। पहली बार इंसानों ने जमीन से खाना उगाना सीखा और इसकी शुरुआत हुई इसके सबसे बेसिक फॉर्म से, जिसे कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब बस अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करना। इसका एक प्रिमिटिव फॉर्म है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसे स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं। प्रोसेस सिंपल है। पहले जंगल के एक हिस्से को आग लगाकर साफ किया जाता है और राख मिट्टी को फर्टिलाइज करती है। फिर 3 से 5 साल तक पुराने औजारों से खेती की जाती है। जब मिट्टी की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो किसान नए पैच पर शिफ्ट हो जाता है। इसके दुनिया भर में अलग अलग नाम हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा और इंडोनेशिया में लाडंग। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का एक ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म है इंटेंसिव सबसिस्टेंस, जो आमतौर पर मॉनसून एशिया जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में मिलता है। इसके 2 मेन टाइप्स हैं। पहला है वेट पैडी यानी चावल की खेती। इसमें खेत बहुत छोटे होते हैं और पूरा परिवार मिलकर मेहनत करता है। दूसरा टाइप वहाँ होता है जहाँ का क्लाइमेट चावल के लिए ठीक नहीं है, इसलिए गेहूं, सोयाबीन और जौ जैसी दूसरी फसलें उगाई जाती हैं। ये मैप साफ दिखाता है कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरा एरिया मॉनसून एशिया के घनी आबादी वाले इलाकों पर फोकस्ड है और ये सेंस भी बनाता है। जहां जमीन कम है और आबादी ज्यादा, वहां हर खेत से मैक्सिमम यील्ड निकालना जरूरी हो जाता है। चलो अब सर्वाइवल के लिए खेती से आगे बढ़ते हैं और उस एग्रीकल्चर को देखते हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया को फीड करती है, कमर्शियल फार्मिंग। यहाँ खेती सिर्फ परिवार के लिए नहीं बल्कि एक ग्लोबल बिजनेस है। इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये सिस्टम यूरोपियंस ने अपनी ट्रॉपिकल कॉलोनीज में इंट्रोड्यूस किया था। इसकी पहचान है बड़े बड़े एस्टेट्स, बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, साइंटिफिक मेथड्स और एक ही क्रॉप में स्पेशलाइजेशन, जैसे चाय, कॉफ़ी या रबर। इसकी हिस्ट्री कोलोनियलिज्म से गहराई से जुड़ी हुई है। जैसे ब्रिटिश ने इंडिया में चाय के बागान लगाए थे। एक और मेजर टाइप है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ये सेमी एरिड मिड लैटिट्यूड रीजन्स में प्रैक्टिस किया जाता है, जहां जमीन बहुत है। खेत इतने बड़े होते हैं कि सब कुछ प्लाविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक पूरी तरह मैकेनाइज्ड होता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि भले ही यील्ड पर एकड़ शायद कम हो, लेकिन यील्ड पर पर्सन बहुत हाई होता है, क्योंकि एक इंसान मशीनरी से बहुत बड़ा एरिया मैनेज कर सकता है। गेहूं यहाँ की मुख्य फसल है। चलो इस टेबल का यूज करके कुछ और कमर्शियल फार्मिंग के टाइप्स को जल्दी से कवर करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग में फसल और पशुपालन दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस दी जाती है। डेयरी फार्मिंग दूध देने वाले पशुओं को पालने का सबसे एडवांस्ड और कैपिटल इंटेंसिव तरीका है, जो अक्सर शहरों के पास होता है। और आखिर में मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, जो बहुत स्पेशलाइज्ड है, खास करके विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती के लिए जाना जाता है। तो ये था पूरा चैप्टर। अगर पसंद आए तो सिर्फ एक कमेंट कर देना और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता देना। ओके, तब तक के लिए अपग्रेड योरसेल्फ, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लूप।